देखिए लास्ट तक अपन ने पढ़ लिया था प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन में अपन ने दो मेथड पढ़े थे, डिस्पर्शन मेथड एंड कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड्स में अपन सारे पॉइंट्स कर चुके थे, अपन का एक पॉइंट बचा हुआ था बाय प्रिपरेशन बाय केमिकल मेथड्स। ठीक है, तो अपन अब इसको डिस्कस करेंगे। केमिकल मेथड्स का मतलब क्या हो गया, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मेथड आता है डबल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं उभय अपघटन। उभय अपघटन में क्या होगा कि दो कंपोनेंट होंगे, दो कंपाउंड होंगे, उनके एनायंस क्या कर जाएंगे, एक्सचेंज कर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे एग्जांपल अपन ले सकते हैं AS2O3 प्लस S2S। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, AS2S3 प्लस S2O। अगर इसको बैलेंस करना है तो यहां पर 3 कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। तो आर्सेनिक सल्फाइड का अपन को क्या मिल जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखनी है कि इसको अपन को किस कंडीशन का लेना है, कोल्ड कंडीशन का लेना। अगर अपन हॉट कंडीशन का लेंगे इसको, अगर इसको हॉट कंडीशन का लेंगे तो आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। यहां पर क्या बनेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, यहां पर क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, अपक्षेप बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में दूसरा मेथड है ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड में अपन क्या कर सकते हैं, H2S प्लस O2, तब क्या बन जाएगा, सल्फर बन जाएगा और 2H2O बन जाएगा, और सल्फर का क्या बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो हमने हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन किससे करवा दी, ऑक्सीजन से करवा दी। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो सल्फर बना और H2O बना। तो जो ये सल्फर बनता है वो कौन सी रेंज का बनता है, कोलाइडल सॉल्यूशन रेंज का बनता है। इस वजह से कह सकते हैं कि ये आपका क्या बन गया, कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब उसी तरीके से अपन बात करते हैं कि जहां पर भी यार ऑक्सीडेशन होगा वहां पर अपन रिडक्शन की भी बात करेंगे। तो इसी तरीके से तीसरा मेथड क्या आ जाएगा, बाय रिडक्शन मेथड, अपचयन विधि द्वारा। तो रिडक्शन मेथड में अपन क्या करते हैं, AuCl3 प्लस SnCl2 ले लिया, तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Au प्लस SnCl4। और जो Au बनेगा वो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अगर आपको उसको बैलेंस करना हो तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। तो ये आपका कितना बन जाएगा, 3SnCl4 और आ जाएगा 2Au। राइट, उसके बाद अपन बात करते हैं चौथा मेथड है बाय हाइड्रोलाइसिस मेथड। हाइड्रोलाइसिस मेथड मतलब जल अपघटन विधि द्वारा। हाइड्रोलाइसिस को बोलते हैं अपन जल अपघटन। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, जैसे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, उसी तरीके से हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होगा, रिएक्शन विद वाटर। तो अपन क्या कर सकते हैं, फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, इसकी रिएक्शन करवा दी H2O के साथ, तो क्या बन जाएगा, FeOH का होल थ्राइस बन जाएगा प्लस 3HCl बन जाएगा। तो जो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा ये किस नेचर का बनेगा, कोलाइडल नेचर का बनेगा, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो देखिए यहां तक अपन ने
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्यूशंस की बात कर ली, सॉरी लायोफोबिक सॉल्यूशंस के प्रिपरेशन की अपन ने बात कर ली। इतने तरीके हैं जिनसे अपन क्या कर सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं प्रिपरेशन की, सॉरी अब अपन बात करते हैं प्यूरिफिकेशन की, कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो हमारे बने हैं उनको अपन प्यूरिफाई किस तरीके से करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके लिए देखो ध्यान रखना, इन द प्रिपरेशन ऑफ lyophobic solutions generally some amount of electrolyte is mixed। मतलब अपन बात क्या कर रहे हैं कि जो लायोफोबिक सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं तो उनमें कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्ट ऐड किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं। अब बात ये आती है कि जो विद्युत अपघट्ट होते हैं ये किसकी तरह काम करते हैं, इम्प्योरिटी की तरह काम करते हैं। तो यहीं पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किसकी तरह काम कर रहा होगा, जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ये काम कर रहा होगा आपकी इम्प्योरिटी की तरह। तो मेन काम अपन का क्या है, और भी इम्प्योरिटीज होती है, ऐसा नहीं कि केवल इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट के अलावा और भी इम्प्योरिटीज होती हैं। देयर आर सम मोर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन रादर देन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ही होता है और भी इम्प्योरिटीज होती हैं, लेकिन अपन बेसिक जो मेन इम्प्योरिटी होती है वो होती है इलेक्ट्रोलाइट की। तो अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट या और जो इम्प्योरिटीज हैं उनको अपन दूर करेंगे। तो इसमें मेथड्स आते हैं। सबसे पहला मेथड आता है डायलिसिस का, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं अपोहन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रो डायलिसिस, जिसको कहते हैं विद्युत अपोहन। और तीसरा मेथड होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तीसरा मेथड होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको अपन क्या कहते हैं, अति सूक्ष्म फिल्टर। तो अपन ना पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, डायलिसिस। देखिए एक चीज समझिएगा, ये चैप्टर बेसिकली थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, थ्योरेटिकल चैप्टर न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो अपन कोलाइडल सॉल्यूशंस की थ्योरी खत्म करने के बाद देखेंगे। ठीक है, तो अब डायलिसिस एक बहुत कॉमन मेडिकल टर्म है। मतलब मेडिकल में ये टर्म बहुत यूज किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर किसी की किडनी फेलियर हो गई, किसी की किडनी खराब हो गई, तो उस टाइम आदमी को कैसे जिंदा रखा जाता है, तो वहां पर क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। ठीक है, तो डायलिसिस में समझना क्या करते हैं, अब आपको एक चीज देखिए, इसमें अपन ने क्या भर लिया, ये क्या है, एक आपकी मेम्ब्रेन, ये आपकी क्या है, मेम्ब्रेन है। ये अपन ने क्या ले लिया यहाँ पर, कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिया। अब ये आप देख रहे होंगे कि वाटर इसमें आ भी रहा है और वाटर जा भी रहा है। तो obvious सी बात है कि यहाँ से वाटर क्या होता है, इन होता है, और यहाँ से वाटर क्या होता है,
आउट होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रोसेस समझने की कोशिश करना। अब प्रोसेस में क्या होगा कि वाटर भाई यहां से आ रहा है और यहां से इस तरीके से निकल जाएगा। अब ये क्या है, मेम्ब्रेन है, पॉइंट समझिए। यहां पर क्या लगा दी मैंने, मेम्ब्रेन लगा दी। अब यहां के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन भरा हुआ होगा तो क्या होगा, इम्प्योरिटीज निकल के कहां पर आती जाएंगी, आयन से। देखो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होंगे, क्या कोलाइडल सॉल्यूशन इसको पास कर पाएंगे, समझना। जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो लार्ज पार्टिकल होते हैं, क्या वो इस मेम्ब्रेन को पास कर पाएंगे, तो आपके पास आंसर होगा नहीं। तो यहां से क्या पास कर जाएंगे, कुछ इम्प्योरिटीज इलेक्ट्रोलाइट पास कर जाएंगी। ठीक है, तो वो किस में मिक्स हो जाएंगे, वाटर में मिक्स हो जाएंगे। और वाटर क्या कर रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब कुछ इम्प्योरिटीज इसमें मिक्स हुई, वो वाटर बाहर कर दिया, फ्रेश वाटर फिर से इनसाइड कर दिया, तो फिर से इम्प्योरिटीज इसमें आई, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, अपना प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। ये डायलिसिस समझ में आ गया सभी को। तो अब उसके बाद अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस की। इलेक्ट्रोडायलिसिस, देखिए बेटा इसमें कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रोडायलिसिस अगर ध्यान से देखो, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है इलेक्ट्रो, एक वर्ड है डायलिसिस। इसका मतलब कह सकते हैं डायलिसिस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब लाइट की हेल्प से या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या करना, डायलिसिस करना, वो कहलाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इसको भी क्या करते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं होता। देखो जो डायलिसिस होता है, कह सकते हैं आप बताओ वेरी स्लो प्रोसेस होगा या वेरी फास्ट। जब यहाँ पर डिफ्यूज करेंगे इम्प्योरिटीज, विसरित होंगी अशुद्धियां, तो ये प्रोसेस विसरण का जो प्रक्रम होता है, प्रोसेस होता है, वो वेरी स्लो प्रोसेस होता है। तो इसका मतलब जो डायलिसिस भी होगा वो कैसा होगा, वेरी स्लो प्रोसेस होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है, कह सकते हैं फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, फास्ट प्रोसेस होता है। तो बस दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसमें क्या करते हैं, विदाउट हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, इसमें विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। सेम सिचुएशन रहेगी, सेम फंडा रहेगा। एक तरफ यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, एक तरफ यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट हो गई। अब क्या होगा, जो यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, जो इम्प्योरिटीज होंगी, जो नेगेटिव चार्ज इम्प्योरिटीज होंगी, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो किस तरफ आएंगी, पॉजिटिव की तरफ आएंगी। जो पॉजिटिव चार्ज इम्प्योरिटीज होंगी वो किस तरफ आएंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी। तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, तो इस वजह से जो डिफ्यूजन का रेट है, विसरण की दर है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन की, तो उसको भी देखते हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेशन अति सूक्ष्म फिल्टर है, तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब देखिए अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, एक सिंपल फिल्टर पेपर लेते हैं, इसको किसमें मिक्स कर देते हैं, जिलेटिन में डिप कर देते हैं। क्या करते हैं, जिलेटिन में डिप मतलब मिला देते हैं। ठीक है, मिलाना, जिलेटिन में डालकर निकाल लें। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में रखते हैं। इससे क्या हो जाता है, इसकी कूलिंग होती है एंड फ्रीजिंग हो जाती है। अब बात समझना, कूलिंग एंड फ्रीजिंग का मतलब क्या है कि नॉर्मल फिल्टर पेपर लिया, उसको जिलेटिन में डिप करवाया। तो जब जिलेटिन में डिप करवाया तो जो इसके पोर होंगे, पोर मतलब जो इसके छिद्र होते हैं, उसमें क्या हो जाता है, जिलेटिन जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, जाके या जिलेटिन मिल जाता है जाके।
अब जिलेटिन मिल जाता है जाके तो उसको फॉर्मेल्डिहाइड डाल देंगे तो कूलिंग एंड फ्रीजिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो पोर्स में जिलेटिन मिला हुआ था वो जाके वहां पर क्या कर जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो पोर साइज क्या हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा। सपोज है, देखिए इसको समझाने के लिए मान लीजिए ये आपके पोर साइज थे, कुछ इस तरीके के आपके पोर साइज थे। अब इसको अपन ने क्या किया, जिलेटिन पे, तो यहां पर जिलेटिन आ जाएगा। अब यहां पर जब जिलेटिन आ जाएगा, ठीक है, अब इसको अपन ने क्या कर दिया, सॉलिडिफाई कर दिया। ठीक है, सॉलिडिफाई कर दिया तो पोर साइज आप खुद देखिए स्मॉल हो गया कि नहीं हो गया, स्मॉल हो गया। तो एक नॉर्मल फिल्टर पेपर की हेल्प से हमने क्या कर लिया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर लिया। तो इसमें क्या होगा कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे केवल वही पास आउट हो पाएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल पास आउट नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां से अपन का एक टॉपिक प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन खत्म हो गया।